वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के कुछ अहम बदलाव के बारे में, जिससे आपको झटका भी लग सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सोचिए आप एटीएम से पैसे निकालने जाए और आपके ही पैसे निकालने पर आपका बैलेंस कट जाए तो फिर क्या होगा। अब सोचिए अगर आपके पुराने मोबाइल नंबर से कोई आपकी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहा हो और आपको इसकी जानकारी ना हो, भनक ना हो। तो सुनिए, बैंकिंग की दुनिया में बड़े बदलाव हो चुके हैं और अगर आपने इन नए रूल्स को नज़रअंदाज किया तो नुकसान आपका ही होगा। आज के इस वीडियो में हम दो बड़े बदलाव पर बात करेंगे। पहला है एटीएम से पैसे निकालना महंगा क्यों और कैसे हो गया। दूसरा है यूपीआई यूज़र्स के लिए नए सख्त नियम जो आपके पैसे और अकाउंट को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आपकी जेब से जुड़ी सबसे ज़रूरी बातें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ये चार्ज तब लगता है जब आप अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर जाते हैं। मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों को हर महीने 5 फ्री कैश ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जबकि नॉन मेट्रो सिटी वालों को मिलते हैं 3 फ्री ट्रांजैक्शन। इस लिमिट के बाद हर बार कैश निकालने पर आपको चार्ज देना पड़ता है। अब बात करते हैं इंटरचेंज फीस की। मान लीजिए आपका खाता कोटक में है लेकिन आप एचडीएफसी के एटीएम से पैसे निकालते हैं। इस केस में एक इंटरचेंज फीस लगती है क्योंकि आप दूसरे बैंक की एटीएम सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये फीस 17 रुपये थी लेकिन अब ये बढ़कर 19 रुपये कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हायर वेरिएंट अकाउंट्स जैसे कि कोटक फ्री, वीवी लीग आदि में लिमिट ज़्यादा है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी असर होगा। अब सिर्फ बैलेंस चेक करना हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, इस पर भी चार्ज बढ़ गया है। पहले नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 6 रुपये चार्ज लगता था, अब ये बढ़कर 7 रुपये हो गया। मतलब सिर्फ पैसे निकालने पर ही नहीं, जानकारी लेने पर भी आपकी जेब पर असर पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एटीएम की फ़ीस क्यों बढ़ रही है। इंटरचेंज फ़ीस बढ़ाने की सिफारिश एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश भर में कुछ एटीएम ऐसे भी हैं जो किसी बैंक के नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि टाटा इंडिकैश और इंडिया कैश एटीएम। इन्हें एटीएम ऑपरेट करने की लागत वसूलने के लिए इंटरचेंज फीस रखना ज़रूरी था। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यूपीआई से जुड़े बदलाव जो कि हुए हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि यूपीआई। लेकिन क्या हो अगर आपकी यूपीआई आईडी से जुड़ा मोबाइल नंबर अब आपके पास है ही नहीं। हो सकता है आपने रिचार्ज ना कराया हो और वो नंबर अब किसी और को दे दिया गया हो। ऐसा फ्रेंड्स होता है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं फिर वो नंबर इनएक्टिव हो जाता है। अगर आप इनएक्टिव हो जाएगा तो वो नंबर किसी और को दे दिया जाता है। उस केस में अगर उस नंबर से आपकी पुरानी यूपीआई आईडी बनी हुई है तो बड़ा खतरा है, क्योंकि उस नंबर पर आने वाला ओटीपी अब किसी और के पास जा सकता है। ऐसे में आपका पैसा गलत हाथों में जा सकता है और यहीं से शुरू होता है फ्रॉड। देखिए फ्रेंड्स, यूपीआई के नए रूल्स क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब सभी बैंकों और यूपीआई ऐप्स जैसे कि फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम आदि को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इनएक्टिव या फिर रीऑलटेड मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक ना रहे। अगर आपका नंबर बदल चुका है तो तुरंत उसे अपडेट कीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो अब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे हटाना भी ज़रूरी है। नए रूल्स के मुताबिक पुराना बंद या किसी और को ट्रांसफ़र हो चुका नंबर अब यूपीआई पर नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट से लिंक यूपीआई आईडी भी अब ब्लॉक हो जाएगी। इसका सीधा मकसद फ्रॉड को रोकना और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, आपने देखा एटीएम से पैसे निकालना अब सस्ता नहीं रहा और यूपीआई आईडी से जुड़े नियम भी अब बेहद सख्त हो चुके हैं। आपकी एक गलती भी आपके पैसे को खतरे में डाल सकती है, इसलिए सावधान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक आसान सा सवाल है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो उसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो रिचेस कॉर्नर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।